कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वह बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम खुद हो? आज हम बात कर रहे हैं द माउंटेन इज यू नाम की उस किताब की, जिसे ब्रियाना वीस्ट ने लिखा है और जो यह सच्चाई सामने रखती है कि इंसान अक्सर अपने ही रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ बन जाता है। यह किताब यहीं से शुरुआत करती है कि आत्मविनाश कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे बनता है, छोटे फैसलों से, बार बार दोहराए गए व्यवहार से और उन भावनाओं से जिनका सामना करने के बजाय हम उनसे भागते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जब वही बदलाव हमारे सामने आता है तो हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं डर बैठा होता है। असफल होने का डर, बदल जाने का डर, या उस पहचान को खो देने का डर जिससे हम अब तक जुड़े रहे हैं। लेखक बताती हैं कि इंसान अक्सर उस दर्द को चुनता है जिसे वह जानता है, बजाय उस सुख के जिसकी उसे आदत नहीं। इसी वजह से हम वही रिश्ते दोहराते हैं जो हमें तोड़ते हैं, वही आदतें अपनाते हैं जो हमें रोकती हैं, और वही सोच पालते हैं जो हमें सीमित करती है। यह पहाड़ बाहर नहीं होता, यह हमारे भीतर खड़ा होता है, हमारी सोच में, हमारी प्रतिक्रियाओं में और हमारे अपने आप से किए गए संवाद में। जब तक हम मानते रहते हैं कि समस्या बाहर है, तब तक हम समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह स्वीकार करते हैं कि संघर्ष हमारे भीतर है, उसी क्षण बदलाव की असली शुरुआत होती है। यह किताब दोष देने नहीं आई, बल्कि यह दिखाने आई है कि अगर रुकावट हमारे अंदर है तो उसे पार करने की शक्ति भी हमारे अंदर ही है, क्योंकि जो पहाड़ तुम बने हो वही पहाड़ तुम पार भी कर सकते हो। जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, तब अगला सच धीरे धीरे सामने आता है। आत्मविनाश अक्सर बुराई नहीं बल्कि एक तरह का सुरक्षा तंत्र होता है। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि हम कई बार खुद को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि हमारा मन हमें उस दर्द से बचाना चाहता है जिसे हम झेलने के लिए तैयार नहीं होते। बचपन के अनुभव, पुराने घाव और अधूरी भावनाएं हमारे भीतर यह विश्वास बना देती हैं कि बदलाव खतरनाक है, इसलिए हम अनजाने में वही रास्ता चुनते हैं जो हमें जाना पहचाना लगता है, भले ही वह हमें पीछे ही क्यों न खींचता रहे। हम टालते हैं, खुद पर शक करते हैं, गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि हमारा मन कहता है अगर तुम आगे बढ़े तो चोट लग सकती है। यही कारण है कि इंसान अक्सर अपने सबसे अच्छे मौकों के सामने खुद ही दीवार खड़ी कर लेता है। लेखक समझाती हैं कि भावनाओं से भागना हमें अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन लंबे समय में वही भावनाएं पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। डर को दबाने से वह खत्म नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। जब हम अपने भीतर उठ रही बेचैनी को अनदेखा करते हैं तो वही बेचैनी हमारी आदतों में बदल जाती है। अस्वस्थ रिश्तों में टिके रहना, खुद को कम आंकना या बार बार वही गलतियां दोहराना। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है और यह स्वीकार करता है कि उसका व्यवहार किसी कमजोरी का नहीं बल्कि किसी अधूरे घाव का परिणाम है। जैसे ही हम अपने डर को दुश्मन नहीं बल्कि संकेत की तरह देखने लगते हैं, वैसे ही वह डर हमें नियंत्रित करना बंद कर देता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि अपने भीतर की सच्चाई देखना सबसे कठिन काम है, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां इंसान खुद को बचाने के पुराने तरीकों से बाहर निकलकर सच में आगे बढ़ना शुरू करता है। पहाड़ तब छोटा होने लगता है जब हम उससे भागना नहीं बल्कि उसे समझना सीख लेते हैं। जब इंसान अपने भीतर छुपे डर और आत्मविनाश के पैटर्न को पहचानने लगता है, तब उसके सामने एक और गहरी सच्चाई आती है कि भावनाएं दबाने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें उन्हें संभालना नहीं सिखाया गया। गुस्सा, दुख, असुरक्षा या खालीपन आते ही हम उन्हें टालने की कोशिश करते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं या फिर खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन जो भावना सुनी नहीं जाती वह खत्म नहीं होती, वह भीतर जमा होकर धीरे धीरे हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगती है। लेखक समझाती हैं कि भावनाएं रास्ता दिखाती हैं। वे यह बताने आती हैं कि हमारे जीवन में क्या असंतुलित है। अगर हम हर बार दुख से भागते हैं तो वह हमारा पीछा करता है। अगर हम डर को दबाते हैं तो वह हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान रुककर अपनी भावनाओं को महसूस करता है, बिना जज किए, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि दुख होना कमजोरी नहीं बल्कि संकेत है, तब वही दुख हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाने लगता है। लेखक बताती हैं कि भावनात्मक परिपक्वता का मतलब यह नहीं कि कभी दर्द न हो, बल्कि यह कि दर्द आने पर हम टूटे नहीं। जैसे जैसे इंसान अपनी भावनाओं के साथ बैठना सीखता है, वैसे वैसे वह बाहरी सहारों पर निर्भर रहना छोड़ देता है।
उसे यह समझ आने लगता है कि स्थिरता बाहर नहीं, भीतर बनती है। यही वह क्षण होता है जब पहाड़ का असली रूप बदलने लगता है। और जब इंसान अपनी भावनाओं से भागना छोड़ देता है और उन्हें समझना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है, खुद के प्रति ईमानदार होने की। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि असली परिवर्तन तब आता है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे रोज के चुनाव तय करते हैं, न कि सिर्फ हमारी इच्छाएं। हम अक्सर कहते हैं कि हम बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे फैसलों में वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं। यही अंतर है चाहने और बनने के बीच। लेखक समझाती हैं कि आत्मविकास कोई भावनात्मक उछाल नहीं, बल्कि एक शांत और लगातार प्रक्रिया है, जहां इंसान हर दिन थोड़ा सा बेहतर चुनाव करता है। अपने लिए सीमाएं तय करना, उन चीजों को छोड़ना जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, और उस असहजता को स्वीकार करना जो बदलाव के साथ आती है, यही असली काम है। कई बार हम इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हम परिणाम को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन लेखक कहती हैं कि हमें परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि जो भी वह सह रहा है वह किसी न किसी पुराने निर्णय का नतीजा है, और जो वह आगे चुनेगा वही उसका भविष्य बनाएगा। यह समझ भारी लग सकती है, लेकिन इसी में आजादी छुपी है, क्योंकि अगर समस्या हमारे चुनावों में है तो समाधान भी वही है। जैसे जैसे इंसान अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी आदतों को सचेत रूप से देखता है, वैसे वैसे उसके भीतर अनुशासन और आत्मसम्मान पैदा होता है। पहाड़ अब डर का प्रतीक नहीं रहता, बल्कि एक रास्ता बन जाता है, ऐसा रास्ता जो इंसान को यह सिखाता है कि वह पीड़ित नहीं, बल्कि अपने जीवन का निर्माता है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने जीवन का निर्माता है, तब उसके भीतर एक आखिरी और सबसे गहरी समझ जन्म लेती है कि असली परिवर्तन बाहर की जीत में नहीं, भीतर की स्थिरता में होता है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन हम पूरी तरह बदल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव किसी एक दिन नहीं आता। वह हर उस दिन आता है जब हम खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं। जब हम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने की हिम्मत करते हैं, तब डर आता है, क्योंकि पुरानी आदतें भले ही नुकसानदेह हों, लेकिन जानी पहचानी होती हैं। नया रास्ता हमेशा अनिश्चित लगता है, लेकिन लेखक समझाती हैं कि वही अनिश्चितता विकास का संकेत होती है। जब इंसान अपने भीतर की अस्थिरता को सहना सीख लेता है, तभी वह स्थायी शांति की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वह खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल आता है, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने मूल्यों के अनुसार जीना शुरू करता है। यही वह क्षण होता है जब पहाड़ सच में पार होना शुरू होता है, न कि इसलिए कि वह छोटा हो गया, बल्कि इसलिए कि इंसान बड़ा हो गया। जीवन की चुनौतियां खत्म नहीं होती, लेकिन उनका असर बदल जाता है। अब हर कठिनाई आत्मविनाश का कारण नहीं बनती, बल्कि आत्मसमझ का अवसर बन जाती है। इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि वह अपूर्ण है, और उसी अपूर्णता में उसकी ताकत छुपी है। जब हम खुद को ठीक करने के बजाय समझने लगते हैं, तब हमारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही वह जगह है जहां इंसान खुद से भागना बंद कर देता है, और यहीं से उसका असली जीवन शुरू होता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सच है कि तुम्हें रोकने वाला पहाड़ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर था, और तुम्हें आगे बढ़ाने वाली ताकत भी वहीं छुपी थी। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने डर से बड़ा है, अपनी आदतों से ऊपर उठ सकता है और अपनी सोच को बदल सकता है, तभी उसकी जिंदगी सच में बदलना शुरू होती है। यह सफर आसान नहीं होता, इसमें असहजता है, सवाल हैं, और कई बार खुद से टकराना पड़ता है, लेकिन यही टकराव तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर आज तुम्हें यह एहसास हुआ है कि बदलाव मुमकिन है, कि तुम खुद को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने की ताकत रखते हो, तो इस एहसास को यहीं मत छोड़ देना। बुक्स टू ब्रेन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी तुम्हें अपने भीतर झांकने की हिम्मत देती है। हर किताब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाती है, और हर वीडियो तुम्हें यह याद दिलाता है कि जो पहाड़ तुम बने हो, वही पहाड़ तुम पार भी कर सकते हो। उठो, आगे बढ़ो, और अपने भीतर की उस ताकत को जीना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अब भी बाकी है।